सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आपका भाई, आपका दोस्त औरंगज़ेब खान एडवोकेट। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस माइनर डिपार्टमेंट में नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ आपका एक भाई भी हूँ। आज मैं जनता की सुनो सरकार में आज मैं कुछ लेके आया हूँ कि आज जो सरकार ने जो किया है क्या वो जनता के लिए सही है या नहीं है। सरकार ने जो लॉकडाउन की जो काम किया, लॉकडाउन जो है उसमें हम एक कांग्रेस के एक लीडर होने के नाते मैं बोल सकता हूं कि हम जितनी भी पार्टियां थी और कांग्रेस ने भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, उसको समर्थन किया कि लॉकडाउन ही एक ऐसी सॉल्यूशन है जिससे कि ये कोविड से लड़ा जा सकता है। कि कोविड जैसी एक महामारी जो है, एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे कि ये दुनिया को अगर इससे निजात पाना है तो ये लॉकडाउन है। लेकिन क्या लॉकडाउन ही इसकी एक सॉल्यूशन है? तो हाँ, लॉकडाउन एक सॉल्यूशन है, आइसोलेशन इसकी सॉल्यूशन है। लेकिन आइसोलेशन के साथ साथ सरकार को जो और भी कार्य करनी चाहिए थी, उस कार्य को अगर सरकार नहीं करती है तो लॉकडाउन पूरी तरह से फेल्योर है। तो उसका नतीजा देखने को आज मिला भी है। आज हम थर्ड लॉकडाउन के बाद से चौथे लॉकडाउन में हम इंटर कर चुके हैं और उसके बाद भी आज हमारे पास जो टेस्टिंग है वो 50,000 से 60,000 के करीब पहुंचा है। अगर ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। तो आप कैसे हम सोच सकते हैं कि लॉकडाउन में हमारी जो है जितनी ये महामारी है, इस महामारी से हम निजात पा सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि हम महामारी से हम निजात पाने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक कि हम लॉकडाउन में अपनी टेस्टिंग को हम नहीं बढ़ाते हैं, अगर हम कम से कम 5 से 7 लाख की टेस्टिंग पर डे का नहीं करते हैं, तब तक ये लॉकडाउन टोटली फेलियर है। इसके साथ साथ अगर हम जो गरीब मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएँ हैं, जो छोटी मोटी कंपनियाँ हैं, अगर उसको हम डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देते हैं और उनके लिए अगर हम नहीं सोचते हैं तो लॉकडाउन टोटली फेलियर है। क्योंकि अगर हम उनको इकोनॉमिकली अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जो है इस लड़ाई में नहीं लड़ पाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार को सबसे पहले लॉकडाउन के साथ साथ मेडिकल टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। टेस्टिंग के साथ साथ जो है इकोनॉमिकल सपोर्ट जो है, जो बाकी जो है वर्कर हैं, लेबर हैं, कंपनियां हैं, महिलाएं हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करती है तो सरकार टोटली फेलियर हो जाती है। सबसे पहले लॉकडाउन में आपने जो किया, लॉकडाउन से घोषणा करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि जितने भी लोग डिफरेंट स्टेट में फंसे हैं उन्हें हमें निकालना होगा। क्योंकि अगर आप उसके लिए अगर नहीं सोचते हो और आपने नहीं सोचा तो ये आपकी ही गलती नहीं है, ये पूरी सरकार की, पूरी सिस्टम की गलती है। क्योंकि जो लोग लॉकडाउन में, इतनी बड़ी कंट्री है, इस कंट्री में अगर हम और आप चाहे कोई भी सोचे कि हम हर एक आदमी का जो है सॉल्यूशन को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले लॉकडाउन से पहले सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए थी, एक टाइम पीरियड देनी चाहिए थी जिससे कि कुछ लोग अपने अपने एरिया में जा सके। लेकिन आपने नहीं किया, लॉकडाउन को बढ़ा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब हम चौथे लॉकडाउन में पहुँच चुके हैं। लेकिन चौथे लॉकडाउन में होने के बावजूद भी हमारे आज टेस्टिंग नहीं है। आज हमारे जितने भी मेडिकल अधिकारी हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जितने डॉक्टर हैं, वह क्वारंटाइन में हैं या वह इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें मैक्सिमम हॉस्पिटल में हमारे पास किट नहीं है, उनके पास टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है, उनके पास जो है मास्क नहीं है। तो क्या हम ये कोविड से क्या हम लड़ पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता हम कोविड से इस तरह से कोई भी लड़ पाएंगे। अभी बेंगलोर का कल का रिपोर्ट है, वहाँ पे डॉक्टर जो है वहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि उनके पास पीपी किट नहीं है, उनके पास सैलरी उनको नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले आपको जगजीवन राम हॉस्पिटल का भी आया था दिल्ली का, जिसमें कि लगभग 60% डॉक्टर जो है इन्फेक्टेड हो चुके थे। कल परसों का राम मनोहर लोहिया और एम्स का भी अब डाटा आया है जिसमें कितने डॉक्टर उसमें इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कितने जो है कंपाउंडर इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो जब डॉक्टर और कंपाउंडर और बाकी जो पैरामेडिकल है जो वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटी आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो आम जनता के लिए आप कैसे प्रोवाइड करोगे? इसका जीता जाता एग्जाम्पल है आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर के लोग कॉल कर रहे हैं कि हम कोविड पेशेंट हैं, उसके बाद भी उनको ले जाने के लिए कोई आ नहीं रहा है। यहाँ तक कि उनको ये बोला जा रहा है कि अपने घर में ही आप क्वारंटाइन में रहो। तो आप ये सोच सकते हो कि आप ये कोविड से कैसे लड़ाई लड़ सकते हो। अब आती है कि दूसरी बात आती है कि हमारे साहब जी ने जो जिस तरह से पहले जुमला करते हैं उस जुमले की तरह इस बार भी उन्होंने जुमला किया कि हम जो है आपको 20 लाख करोड़ रुपया जो है देने जा रही है गवर्नमेंट, और उसको रिलीज़ करने की भी उन्होंने बात की। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कहा कि ये हम अब तक रिलीज़ कर चुके हैं या रिलीज़ करेंगे।
लेकिन इसमें इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम जो है गरीबों के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम उस लेबर के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम किसानों के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम महिलाओं के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम छोटी मोटी जो कंपनियां उसके अकाउंट में हम कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये इन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इकोनॉमिक हमारे देश की जो अभी वर्ल्ड बैंक ने डिक्लेयर किया है कि 0% 2021 में रहेगा, तो मुझे लगता है कि उससे भी नीचे निगेटिव में नहीं चली जाए हमारी ग्रोथ। इसके लिए सबसे बढ़िया यही तरीका है कि गवर्नमेंट जो है हर किसी के अकाउंट में जो है डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। अब हम आते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया का गवर्नमेंट ने क्या किया है जो उसमें से रिलीज़ करेगी। 8.5 लाख करोड़ जो है रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के लिए उन्होंने कर चुका है। जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्या है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन में जो रिजर्व बैंक इंडिया जो बाकी बैंकों को पैसे देती है कि जिससे कि वो इंटरेस्ट पे लोन दे सके, बाकी छोटी मोटी कंपनियों को, बाकी को संगठन को लोन दे सके और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सके। उसके साथ साथ 1,75,000 करोड़ रुपया जो है अभी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया। उसमें सीतारमन ने ये कहा कि हमने जो है 56,000 करोड़ रुपया जो है 41 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। उसके साथ साथ 71,000 मीट्रिक टन जो हमने पल्सेस डिस्ट्रीब्यूशन किए। लेकिन अभी नया डाटा है, उस डाटा में ये आता है कि लगभग 96% लोग जो हैं उनको जो अगर कोई भी उन्हें पल्सेस या कोई राइस मिला है तो वो जो मिला है कोई NGO से, कोई दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला है, या कोई संगठन से मिला है, या कोई पार्टी वर्करों ने उसमें प्रोवाइड की है। तो आपने जो कहा, आपने जो जुमला दिया कि हमने इतने ट्रांसफ़र किया, वो कहाँ गया? अभी आपके स्मृति ईरानी ने बोला, ईरानी साहब ने ये बोला कि हमने 9 करोड़ महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं को जो है हमने बेनिफिट उनको पहुँचाए। लेकिन जब देश में 34 करोड़ महिलाएं हैं तो आपने 9 करोड़ गर्भवती महिलाएं कहाँ से होंगी? तो स्मृति ईरानी आपको शर्म करनी चाहिए। मुझे लगता था कल आपके जो बहुत सी जुमला करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन अब तो लगता है कि आप सब भी करने लगे। अभी सुनने में आया कि पीयूष गोयल ने कहा कि 14 लाख लोगों को अब तक जो है गवर्नमेंट जो है उनके घर पर पहुँचा चुकी है। लेकिन कल ही जो है रेलवे ने एक रिलीज़ किया डाटा, उसमें उसने कहा कि 163 ट्रेनें अभी तक चली है। जब ट्रेन ही 163 चलती है तो 14 लाख आप कैसे पैसेंजर को, आप कैसे जो माइग्रेंट वर्कर को उनके घर तक आपने पहुंचाया? यानी कि आप भी झूठ बोलते हो। यानी कि पूरी महकमा जो है झूठ पे टिका हुआ है, पूरा महकमा जो जुमला पे टिका हुआ, पूरे महकमा चीट और फंड पे टिका हुआ, पूरे महकमा लोगों को जलसाजी में, फ्रेम में फंसाना चाहता है। तो मैं बता रहा था 8.5 लाख करोड़ जो रिजर्व बैंक का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है, 1,75,000 करोड़ रुपया आपने रिलीज कर दिया। उसके साथ साथ आपने 3 लाख करोड़ रुपया जो है आपने छोटे मोटे मीडियम जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसके लिए आपने लोन के लिए, कोलेटरल लोन के लिए आपने रखा है। कोलेटरल लोन वो कहते हैं जिसमें जो लोग अपने एसेट को रख के उस पर लोन लेता है, जिसमें गवर्नमेंट को, बैंक को रिस्क कम होता है। क्योंकि अगर लोग पैसे नहीं देती हैं, कंपनियां पैसे नहीं देते, तो उस कंडीशन में उसको, उसकी जो प्रॉपर्टी को, उसके एसेट को गवर्नमेंट ले लेती है। तो 3 लाख करोड़, उसके साथ साथ 2 लाख करोड़ और है जो डिफरेंट फंड के लिए है। उसके साथ साथ 90,000 करोड़ रुपया जो है आपने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने की है। तो लगता है बचता है आपका 5 लाख करोड़ रुपया जो आपको अभी रिलीज करनी है। लेकिन वो भी 5 लाख करोड़ रुपया आप कहाँ से लाओगे? उसमें जो है मार्केट में 7.8 लाख करोड़ जो है हर साल आप जो है कर्ज लेते हो मार्केट से, जो अब तक आपने ले चुके हैं, लेकिन आप उसके जो है बढ़ा के उसके आपने कर दिया 12 लाख करोड़। यानी कि 4.2 समथिंग आप जो है मार्केट से जो कर्ज लेंगे वो भी कर्ज आपको दिसंबर तक मिलेगा। यानी कि वो भी फंड जो आपको रिलीज नेक्स्ट ईयर होगा। यानी कि गवर्नमेंट जो है गरीबों के अकाउंट में सिंगल पैसे नहीं दे रही। लेकिन आप जब पैसे ही उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? इकोनॉमी के चलने का सबसे बड़ी तरीका, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी जो प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उसमें कंजप्शन होनी चाहिए, उसमें ट्रेड होनी चाहिए, उसमें सर्विस होनी चाहिए। और ये सब किस पे डिपेंड करता है? डिमांड पे डिपेंड करता है। लेकिन ये डिमांड कैसे होगा जब लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे? इसलिए गवर्नमेंट को सबसे पहले कम से कम वर्करों के अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करनी चाहिए। कम से कम जो युवा वर्ग हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी चाहिए। जो महिलाएं या घर की गृहिणी हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी चाहिए। कम से कम जो छोटे मोटे जो कंपनियां हैं उनके अकाउंट में उनको डायरेक्ट बेनिफिट देनी चाहिए, जिससे कि वो वर्कर हैं उनको जो है वो सैलरी दे सके और लोगों की, उनके घर के कार्यकाज चल सके, सुचारू रूप से वो अपने घर को चला सके। तो जब तक कि आप पैसे नहीं दोगे तो पैसे जो ये काम, डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो
प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कंजप्शन नहीं होगा, सर्विस नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, यानी मार्केट टोटली ठप हो जाएगी, यानी आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। आप जो अगर लोन मेला जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी जो गौरव वल्लभ जी ने ये भी बोला था कि लोन मेला है, तो ये लोन मेला से कुछ नहीं हो सकता। हम खुद ब खुद कर्जदार हैं, हम परेशान हैं, कंपनियां परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, और उस परेशानी में आप चाहते हो कि आप लोन ले लो। वो लोन लेके क्या करेगा जब उसके पास लेबर नहीं है? जब लेबर नहीं है तो कार्य करने वाला कोई नहीं है तो उसके बाद डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं, यानी इकोनॉमी जीरो है। जब इकोनॉमी ही जीरो है, जो कुछ मार्केट में कुछ जो रनिंग ही नहीं है, तो फिर मार्केट में लोन दे के आप क्या करना चाहते हो? यानी उसे भी एनपीओ कराना चाहते हो। तो गवर्नमेंट टोटली तरह से फेलियर है। गवर्नमेंट लॉकडाउन में फेलियर हो गई, गवर्नमेंट इकोनॉमी में भी फेलियर हो गई। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि आपके डिफेंस सेक्टर में 49 से आपने 74% कर दिया, यानी कि बारूद कोई और बनाएगा और बम कोई और बनाएगा, चलाएंगे हम। यानी कि आप अपने डिफेंस सेक्टर में भी जो है आपने जो है दूसरी जो है कंट्रियों को जो है आपने जो है एंट्री दे दी, जो कि इससे बड़ी दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। अभी सुनने में आया कि 6 और एयरपोर्ट जो है उसको भी आप जो है सेल करने जा रहे हो। तो आज हमारी देश कहाँ जा रही है? यानी कि हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने एम्स और IIT खड़गपुर इस जैसे भाभा जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री बनाने की कोशिश किया उन्होंने, हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिन्होंने बैंकिंग करण करने की कोशिश किया कि करण करने की कोशिश किया, राजीव गांधी जी ने जिन्होंने IT को जो डेवलप किया जिससे कि आज हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनती है, और आप उसको फिर से जो है आप उसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके मूव कर रहे हो। यानी कि आप जो है लोगों की आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि हमारी संपत्ति को हमसे ही छीनने की कोशिश कर। ये रोड किसकी है, ये ट्रैक किसका है, ये इंडस्ट्री किसकी है? ये उस गरीब माइग्रेंट वर्करों का है जो कल यूएई में मारे गए, जिसमें जो ट्रक उलट गया उसमें वो मर गए। वो उन वर्करों का है जो कल जो है कुछ दिन पहले जो ट्रक पर कट गए। वो उन वर्करों का है जो कि अपने को बैल बना के और उस पर जो है बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। या उन वर्करों का है ये रोड और ट्रक और फैक्ट्री इंडस्ट्री जो कि अपने फैमिली को बैगों पे अपने बच्चों को लेकर सुला के चल रहे हैं। अभी तो हमें सुनने में आया कि आगरा के जो है एक DM साहब हैं, उन्होंने ये बोला कि मैं भी जब बचपन में था तो मेरे पिताजी भी मुझे बैग पे लेकर चला करते थे। तो मुझे तो शर्म आती है कि मुझे तो कल लगता था कि मोदी जी ही क्यों लाइक करते हैं और फेकू जुमलेबाजी करते हैं। आज अधिकारी भी जुमलेबाजी करने में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। जब देश की ये स्थिति है तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम इसको बारे में बता नहीं सकते। अब बात आती है कि हमारे जो है जो आए दिन जो है ये डॉलर जो है देखते हैं कि हमारे रुपया जो है डे बाय डे जो है डाउन होते जा रहा है, लेकिन डॉलर जो है मजबूत हो जा रहा है। लेकिन इस पे हमने कोई भी सोचने के इस पे कोई भी नहीं सोच पा रहा कि आखिर में डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, जबकि पूरे वर्ल्ड में सबकी कंडीशन सेम है। अगर उनके मार्केट बंद है तो मेरा भी मार्केट बंद है, अगर US का जो है इंडस्ट्री बंद है तो मेरा भी बंद है, अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन बंद है तो मेरा भी बंद है, अगर उनका कंजप्शन बंद है तो मेरा भी बंद है, उनका ट्रेड बंद है तो मेरा भी बंद है, उनका ये एरोप्लेन अगर बंद बाई एयर बंद है तो मेरा भी बंद है। सबको सबका बंद है, तो फिर उनका डॉलर कैसे बूम कर रहा है, हमारा पैसा कैसे डाउन हो रहा है। अगर हम इस पे अगर नहीं सोचे तो आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो हम कर्ज जो डबल कर्ज में हो गए और हम जो है फिर उससे उबर नहीं पाए। इसलिए गवर्नमेंट को इस पे भी सोचनी चाहिए। इसके साथ ही जो अगर हम देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट का ये जुमला जो है इस तरह का इन्होंने बहुत पहले पार नहीं किया है। इसके पहले भी इन्होंने जुमलेबाजी की। इन्होंने इससे पहले जुमला जो पटना के लिए किया था कि हम आपको 60,000 करोड़ दें या 70,000 करोड़ दें या 1 लाख करोड़ रुपया दें, या और फाइनली इन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपया आपको देते हैं, और उनको कुछ भी नहीं दिया। इसी तरह बंगाल में किया, इसी तरह कई जगह किया। तो इस तरह करने से, जुमलेबाजी करने से और ये लोन मेला लगाने से ये से काम नहीं चलेगा। आपको इसके डायरेक्ट बेनिफिट देना पड़ेगा। इसके लिए कल राहुल जी ने भी बोला कि प्रेस वार्ता में कि आप जब तक डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करोगे अगर लोगों के अकाउंट में, कंपनियों के अकाउंट में, तब तक ये मार्केट रन नहीं होगा और आपकी GDP जो है 0 से नेगेटिव पे चली जाएगी। इसलिए इसको चलाने के लिए एक रनिंग मशीन की तरह आपको भी इसको चलाना होगा, जिससे कि लोग के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। आज जितने माइग्रेंट वर्कर जो मूव कर रहे हैं,
क्यों मूव कर रहे हैं? कल तो आप हिंदू और मुस्लिम करते थे, लेकिन ये माइग्रेंट वर्कर में लगभग 99% हिंदू हैं बेचारे। वो गरीब मजलूम हैं, वो परेशान हैं। क्या वह हिंदू आज नहीं है? कल वह हिंदू थे वोट मांगने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, लेकिन आज वह हिंदू नहीं है। तो इसलिए आज देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमें हिंदू मुस्लिम पे लड़ना है या हमें अपने देश के उन गद्दारों से लड़नी है जो देश को जुमलेबाजी में और झूठ और मक्कारी में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र में अगर कुछ होता है, अगर किसी ब्राह्मण को के साथ लिंचिंग होती है जो कि गलत है, तो आप जो हिंदू मुस्लिम का रंग देती है मीडिया। लेकिन अगर यूपी में वही किसी उसी ब्राह्मण जो भूख से मर जाता है, वही ब्राह्मण के घरों में जाकर उनको रेत दिया जाता है, उनको गोली मार दी जाती है, तो उस पर सुनने वाला कोई नहीं, भक्त उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि योगी बाबा उनके बाबा हैं। जब बाबा अपने बाबा जब बोलते हैं तो बाबा के लिए कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वही जो महाराष्ट्र में होता है, चाहे किसी और स्टेट में होता है, तो भक्त लोग जग जाते हैं, मोदी जी जग जाते हैं, उनके जो जितने भी मीडिया वाले अर्नव जो है थिएटर जो वो जग जाता है। अभी सुनने में आया कि गल्फ कंट्री भी हमको धमकी देने लगी है। अभी सुनने में आया कि हमारे अमेरिका का जो है, अमेरिका प्रेसिडेंट जो है, जिसको इन्होंने 1,24,000 करोड़ रुपया 124 लगभग 125 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया उसके इस्तकबाल में, जिसने जो कोविड लेके यहाँ पे आया लगभग उसने जो है इनका ट्विटर से, फेसबुक से इनको अनफॉलो कर दिया। तो ये पहला बार ऐसा होता है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को दूसरा देश का प्रेसिडेंट जो अनफॉलो करता है, और वही हमारी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी कि लाख उसके कहने के बावजूद भी, लाख उसको धमकी के बावजूद भी पाकिस्तान को 2 फाड़ में बांट देती है। तो ये कांग्रेस है और यही बीजेपी है। इसलिए जनता को पहचानना होगा कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है। आज देखो इस स्थिति में भी आज प्रियंका गांधी जी ने यूपी स्टेट से 100 बसों को डिमांड किया और 1,000 बसों का डिमांड किया, और 1,000 बस का डिमांड करने के बाद उसको कुछ बसेस चलानी भी स्टार्ट कर दी। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी कल रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने माइग्रेंट वर्करों को जब देखा तो उनके पास रुक गए, उनकी हालचाल पूछे, और हालचाल पूछने के बाद उन्होंने उनको उनके घर छुड़वाने के लिए उसी समय गाड़ी रिजर्व की। तो ये राहुल गांधी हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, ये प्रियंका गांधी जी हैं, और दूसरी तरफ जो है एक मोदी जी हैं जो केवल फेकुनामा काम करते हैं, जो केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, जो जनता को केवल ठगने की काम करते हैं, और कहते हैं कि मैं 20 करोड़ लाख करोड़ रुपया जो रिलीज़ कर दिया, जबकि सिंगल पैसे जो है वो गरीब जनता के लिए रिलीज़ नहीं किया। इसलिए मोदी जी सुनो सरकार, जनता की सुनो सरकार में आज मोदी जी से मेरा यही एक उनसे जो है एक आशा है कि वो जनता के लिए, इस देश के लिए, इस इकोनॉमी के लिए लोग के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करें, जिससे इस इकोनॉमी रन कर सके। दूसरी बात, ये लॉकडाउन को फिर से लागू करने से पहले एक सोचे कि लॉकडाउन में क्या करना है। लेकिन जितने भी माइग्रेंट वर्कर अगर जहाँ फंसे हैं, अगर उनको उनके घर पर, उनके डेस्टिनेशन पर अगर आप नहीं पहुँचाते हो, तो अगर फिर लॉकडाउन बढ़ाते हो तो समझो कि रोड पे, गलियों में लोग मरते हुए मिलेंगे। इसलिए जाने का जो लोग अपने अपने घर जा रहे हैं उसको ईजी करना होगा, जिससे कि लोग अपने इस तरह की नेटवर्किंग बाकी चीज़ों को पछड़े में ना पड़ें। क्योंकि मैक्सिमम जो गरीब जनता है उसको पता ही नहीं है कि नेट क्या होता है, उसको पता ही नहीं है कैसे डाउनलोड करनी है, कहाँ जानी है। तो वो जनता कैसे अपने आप को स्क्रीनिंग करा सकेगी, कैसे अपने आप को पास ले सकेगी। तो इसको आपको ईजी करना चाहिए, जिससे कि जनता अपने घरों पर पहुंच सके। उसके साथ साथ जो है जनता के लिए आपको कुछ फंड की अरेंजमेंट करनी चाहिए, उनके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की अरेंजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जब जनता ही नहीं है तो फिर देश कैसी है। और हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है। हमें उसी तरह से काम करनी है जिस तरह से एक बूंद, पानी के बूंद जो है आप किसी मरुस्थल में उड़ा दो तो वो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन वही पानी के बूंद अगर किसी नदी तालाब में गिरता है और वो दरिया में और समुद्र में जब जाता है तो बड़ा पानी के साथ जो है बड़ी मछलियों को वो रहने का एक साधन बनता है। और वहाँ से जब वाष्प बनता है और वो फिर उसी मरुस्थल में आता है तो वहाँ पे पतझड़ वहाँ पे लाता है, वहाँ पे हरा भरा करता है, वहाँ पे ग्रीनरी लाता है, और फिर वहीं पे रहने वाले मरुस्थल में जो जीव जंतु हैं उन्हें जीने का रक्षक बनता है। इसलिए हम सब दोस्तों को एक बन के रहना होगा, हम अलग बन के अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते। सेम उसी तरह से जिस तरह से मधुमक्खी
कुरान शरीफ में, कुरान में सूरह नहल एक सूरा है, उसमें ये डिफ़ाइन है, अल्लाह ने फरमाया है कि मधुमक्खी की तरह बनो, जो कितनी मेहनत करती है, कितनी लगन से, कितनी फर्ज से और प्यार मोहब्बत से शहद को बनाती है, और उस शहद को आप खाते हो और उससे कितनी बीमारियों का आपका इलाज होता है। तो वो क्यों होता है? क्यों कोई एक साथ होती है। अगर वो अलग अलग करे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। पानी की बूंद अलग अलग चले तो कभी वो नदी, तालाब, झरने नहीं बन सकते हैं, कभी मरुस्थल को जो हो वो हरा भरा नहीं कर सकते। इसलिए हमको एक बनना है, हिंदुस्तान को मजबूत करनी है, और इस जो है फ़िरका प्रस्त ताकतें जो जुमलाबाज सरकार से अपने आप को बाज आनी है और उसे डिमांड करनी है कि आप हमारा पैसा है मुझे हमको दो, जिससे कि हम अपने घर चलाएं और मार्केट को रन करा सकें। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।